मैनेजमेंट, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मैनेजमेंट क्या है, मतलब हम कैसे ट्रीट करेंगे, क्या मैनेज करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। अभी प्रॉब्लम तो हो गई है हमारे पास, पेशेंट को प्रॉब्लम हो गई, और प्रॉब्लम कौन सी एज में हुई है, 2 to 6 ईयर्स में स्पेशली बॉयज़ को ये प्रॉब्लम होती है। तो मैनेजमेंट में जो उसके साइन सिम्टम जो लक्षण हैं उनको मैनेज करके चलेंगे। अब लक्षण में क्या आया था, एनासार का जनरलाइज अडीमा आया था, तो अडीमा को देखना है हमें, अडीमा किस वजह से हो रहा है उसको रूल आउट करना है, और वजन देखना है वो पेशेंट का कि डेली वेट रिकॉर्ड करेगा पेशेंट, डेली मॉर्निंग में सेम टाइम पे वेट रिकॉर्ड करेगा। देन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट इज टू रिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ यूरिन प्रोटीन। मेन क्या है हमारा कि जो बॉडी से प्रोटीन जो निकल रहा है उस पर काम करना है, उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, और अडीमा को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, और इन्फेक्शन से कैसे बचा सकते हैं पेशेंट को। देन मॉनिटर फ्लूइड बैलेंस, क्योंकि फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड का जो है इम्बैलेंस हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट्स का, और क्या है जो इनटेक है और आउटपुट है उसका भी इम्बैलेंस होने लग रहा है, तो उसको हमें मेंटेन करके रखना है, मतलब उसको इनटेक आउटपुट चार्ट बनाना है कि कितना पेशेंट का आउटपुट हो रहा है और कितना हमें इनटेक देना है, पेशेंट को गाइड करते रहना है। देन डाइट शुड कंटेन नॉर्मल टू लो प्रोटीन, मतलब लो प्रोटीन वाली डाइट देनी है, क्यों, क्योंकि एजोटेमिया हो जाता है, लो सोडियम टू प्रिवेंट फ्लूइड रिटेंशन फॉर मैनेजिंग अडीमा। अडीमा है, बॉडी में स्वेलिंग है, तो उस कंडीशन में क्या है कि हमें सोडियम कम जिसमें हो वो वाली डाइट देनी है पेशेंट को। तो ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रिमिशन गिव रेगुलर डाइट विदाउट एडेड सॉल्ट, मतलब खाने में सॉल्ट नहीं डालना है और वैसे भी एड ऑन सॉल्ट का नहीं करना है। एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट एंड कैलोरी इनटेक रखना है पेशेंट का। असेस द लेवल ऑफ अडीमा बाय वेट मैनेजमेंट, जो मैंने बात कर दिया है। फिर उसमें मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आता है कि स्टेरॉइड देते हैं पेशेंट को, और इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन देंगे, और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो होती हैं उनको ध्यान में देके देना है।